हमें आज़ादी देश को आज़ाद हुए करीब 76-77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में जो युवा साथी हैं, जो युवा हैं, जो मेल हैं या फीमेल हैं, उनका जब विवाह होता है, विवाह होने के तुरंत बाद वो मेल फीमेल दोनों जॉब में होते हैं, वर्किंग होते हैं। जब वो अपनी एकल शादी कर लेते हैं या पारिवारिक जनों के साथ उनके सहयोग से शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के न्यायालयों में इस विवाह को खंडित करने के लिए, इस विवाह को तलाक करने के लिए, इस विवाह को संधि विच्छेद करने के लिए न्यायालय में भीड़ लगी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रजापति जी, मेरा जो अपना मानना है वो हो रहा है कि जो हमारे परिवारों का विकेंद्रीकरण हो रहा है जी, अब जो न्यूक्लियर परिवार रहने लगे हैं, सामूहिकता जो कम हो रही है परिवारों में, मेरी जो समझ के हिसाब से वो एक बहुत बड़ा कारण है। जी, देखिए, जब विवाह पहले हुआ करते थे, लोग दूर दूर से रिश्तेदार घर में आया करते थे, एक माहौल बना रहता था, एक दिन का माहौल नहीं होता था, वो बहुत सारी महीनों के उत्सव की तैयारी होती थी। हर चीज में हर किसी का एक रोल होता था, भाभी का रोल अलग होता था, माँ का रोल अलग होता था, पिता का रोल अलग होता था, सब लोगों का एक रोल हुआ करता था। और बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी खुशी के साथ हर आदमी, हर शख्स अपना रोल दिया करता था। जी जी जी। प्रजापति जी, अगर मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जी एक शादी मैं गया, उस शादी में लड़की वालों की तरफ से 25-30 लोग थे, लड़के वालों की तरफ से 3 आदमी थे। क्या बात है! दूल्हा और उसके 2 दोस्त। ये क्या! और तीनों ने नाइस सूट पहने हुए थे, निक्कर पहनी हुई थी, दुल्हन ने निक्कर पहन के शादी की। ओह माय गॉड! ना दूल्हे के पापा थे, ना दूल्हे का भाई था, ना दूल्हे की बहन थी, ना दूल्हे की माँ थी। अब आप बताइए संस्कार क्या रहेगा? क्या ये रिश्तेदार उसके जीवन में है ही नहीं, या विवाह में नहीं थे? विवाह में नहीं थे जी। अब ऐसे विवाह से जो आप उम्मीद कर रहे हैं वही हुआ। आज दोनों तलाक की कतार में खड़े हैं, बच्चे तलाक की कतार में खड़े हैं दोनों, क्योंकि लगन नहीं था। शायद शारीरिक आकर्षण रहा हो, मानसिक तो कभी मिलाव हुआ ही नहीं ना, या आर्थिक परिवारों का मिलाव, परिवार का तो मिलाव हुआ ही नहीं जी, कोई रोकने वाला नहीं था। अब एक परिवार दूसरे परिवार से विमुख था ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप बताएं, जो हमारे न्यायालयों के रूम्स भरे हुए, लाइन लगी हुई है तलाकों की वहाँ पर, तो अगर वो ना हो तो क्या हो बताइए? जी जी जी। ये जो मैं बता रहा हूँ एक सच्चा किस्सा। जी जी जी। रावत जी, इन सब समस्याओं को, इस ऐसे परिवेश को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तलाक जैसी स्थिति ना बने, हमारे युवाओं को, युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, कभी कभी वही चीज़ हमारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा गलत हो जाती है। इसका एक और कारण है, पहले हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते थे। अब ये जो स्वावलंबन हमारा हो गया, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आज एक छोटा बच्चा भी, उसको मोबाइल फ़ोन दे दो, उसको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं जी। वो किसी को नहीं चाहता। उसको ना मदर चाहिए, ना पापा चाहिए, ना बहन चाहिए, ना भाई चाहिए। उसको अगर मोबाइल फ़ोन मिल गया तो उसे कुछ और नहीं चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर जो आप चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं वो सारी चीज़ मिल जाती है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, आपको किस रिश्ते की ज़रूरत है बताइए? क्या ज़रूरत है आपको? बिल्कुल। सो जो एकाकीपन है, ये एकाकीपन बढ़ता जा रहा है और स्वतंत्रता इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पहले, अब आप देखिए, पहले की महिलाएं घूंघट रखा करती थी। घूंघट रखने से, अब आप देखिए आज की महिलाएं घूंघट नहीं रखती हैं। आप अगर YouTube पर देखिए तो दुल्हन कूद मारती हुई आती है अपने शादी की, खुद की शादी में
वो कूद मारती हुई डांस करती हुई आती हैं। आप कौन सा दुल्हन, कौन सी दुल्हन, कहाँ की दुल्हन बताइए जी। अच्छा, अब जो अपनी शादी में डांस करती हुई कूद मारती हुई आती है, वो क्या सास के साथ रहेगी? वो ससुर के साथ रहेगी क्या? वाह वाह, किसी की बात सुनेगी क्या? वाह वाह वाह। जो 100 आदमियों के साथ में पर्दा नहीं कर सकती हैं और उस समय ये कहते हैं ये टुडे इज माय डे, ये तो मेरा दिन है आज। बताइए, जब उनका दिन है, उनका दिन है, उनका दिन था, आज वो विदा हो रही हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन आप देखिए, मैंने तो इतनी शादी में, अब मैं समझता हूँ कि आपने भी देखा होगा शादी में, जी जी YouTube में, जी जी जी। दूल्हा अभी मंच पर बैठा है और दुल्हन का प्रवेश हो रहा है और दुल्हन वहां से छलांग मारती हुई आ रही है किसी गाने पर, किसी फिल्मी गाने पर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए उसका क्या अंजाम होने वाला है। क्या बात है। क्या हम मान सकते हैं रावत जी कि हम स्वतंत्र हैं इस तरह के परिवेश देखकर, इस तरह की स्थितियां का देखकर? क्या हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जी कि हम जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र हैं जी। खाली स्वतंत्रता नहीं है जी, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र है। हर स्वतंत्रता की एक कीमत होती है। आज हम उस कीमत को भूल गए जी। हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं अपने पिता के सामने सिगरेट पीने के लिए। आज हम स्वतंत्र हैं अपने पिता के सामने पत्नी से एक व्यवहार करने के लिए। आज हमारी जो सारी संवेदनाएं हैं वो खत्म हो गई हैं। हमारी जो रेलेवेंस है, हमारे जो एक प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी, सब कुछ खत्म हो गया। हम स्वतंत्र, हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम स्वतंत्र तो नहीं हैं, मेरा अपना पर्सनल विचार है, हम जरूरत से ज़्यादा स्वतंत्र हैं। हमें लिमिटेशन की जरूरत है। क्या बात है। उस स्वतंत्रता को हम भुगते हैं, भोगें, लेकिन स्वतंत्रता को एक ऐसा ना बनाएं जिसको नाजायज ना बना दें। तो ये जब स्वतंत्रता नाजायज बन जाती है, हर काम करने के लिए, हर बात करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमें ना समाज की चिंता होती है, ना ही माता पिता की चिंता होती है, ना संबंधों की चिंता होती है। वो स्वतंत्रता कहाँ से रही? वो स्वतंत्रता से बहुत अधिक हम आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कहीं विराम लगना चाहिए। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।